उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 के चुनावों में हर कोई अपनी अपनी किस्मत आजमाने में जनता के बीच जाता हुआ नजर आ रहा है। बड़े नेता लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कोई 80 कोई 20 की बात करता है तो कोई एक दूसरे को गर्मी और सर्दी की बात करता है। चलिए, इसके बीच में हम आज ऐसे लोगों के पास पहुंचे हैं जो अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक में भी 1% वो दिखाई नहीं देते। अलीगढ़ के 1835 में ये चर्च बनकर तैयार हुआ। जैसे कहा जाता है, ये नगरी पार्क के परिसर में एक चर्च है और यहाँ पर लोग हर संडे प्रेयर करने आते हैं, अपने भगवान को याद करने आते हैं। भगवान को तो रोज़ याद करते हैं, परंतु संडे में कुछ खास प्रेयर होती है। आज हम ईसाई समाज के लोगों से बातचीत करेंगे कि वो अपनी कहाँ इस हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश और इस राजनीतिक में कितनी पकड़ रखते हैं। फिलहाल आज तक हमने कोई क्रिश्चियन समाज में से कोई राजनेता नहीं देखा। बातचीत करेंगे कि इस बार 2022 के चुनावों में वो कितनी भूमिका निभाएंगे अपनी और क्या कहेंगे। पहले हम चर्च के धर्मगुरु के पास चलते हैं, यानी कि आपके पास जो इंसान आता है वो भगवान की सीधा संपर्क करने के लिए आता है, यानी कि भगवान से मिलाने का कार्य धर्मगुरु करते हैं। क्या इस बार राजनीति में भी कहीं ना कहीं आपका है कहीं, या फिर कुछ और कहना चाहिए? हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम केवल संडे को ही नहीं, लेकिन हमेशा जब भी अपनी प्रेयर करते हैं उसमें हम अपने भारत देश को याद करते हैं और विशेष करके हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए प्रेयर करते हैं कि उनको एक ऐसी विजडम मिले, एक ऐसी बुद्धि मिले जिसके द्वारा वो भारत का संचालन कर सकें। और केवल धर्मगुरु की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। हमारे साथ चर्च में जितने लोग आते हैं प्रेयर के लिए, हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम अपने भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो भारत देश में शांति को बनाए रखें और जो भारत देश के उनके नागरिकों की ज़रूरत है उन सारी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके जब उन्हें एक पोजीशन मिलती है। तो हमारी यही आशा है आने वाले इस इलेक्शन में कि हमारे लिए जो भी लीडर्स खड़े होते हैं वो नागरिकों के लिए सोचें और उनकी जो कमियां हैं उनकी ज़िंदगी में उन बातों पे, विषय पे, उन विषयों पे बातचीत करें और उन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश करें। आपकी बात अच्छी लगी, मगर अब से सब उल्टा दिखाई देता है। धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, प्रभु के नाम पर दंगे कराते हैं, ये सब कुछ एक अब अलग हो चुका है। सर, क्या कहेंगे, ईसाई समाज कहाँ खड़ा है? क्या जब ये देश आज़ाद हुआ तो वादे किए गए कि सबका भला और सबका विकास होगा, मगर क्या लगा, कुछ हुआ इस आज के वक्त में? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा सलमानी साहब को और उनके चैनल को, उनके फ्रेंड को, कि उन लोगों ने जो सब वाकई में एक माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी है उससे आके बातचीत कर रहे हैं। वरना अभी तक जो माइनॉरिटी का जो एक कंसेप्शन जाता है हमारे देश के अंदर, वो जाता है मुस्लिम माइनॉरिटी, है ना, या कोई और माइनॉरिटी। क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो माइक्रोस्कोपिक है और जिसका रोल हिंदुस्तान की तरक्की में, उसकी आज़ादी में और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा रहा है, उसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आपके चैनल ने ये कदम उठाया है। मुझे यकीन है कि और लोग भी आके इस कम्युनिटी की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो लोग समझेंगे, सुनेंगे और आगे के अपने जब वो मैनिफेस्टोज बनाते हैं तो उसके ऊपर वो लोग बातचीत करेंगे। दूसरा सवाल था आपका कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, है ना। हम लोग जहाँ पहले खड़े थे वहाँ भी खड़े हुए हैं, है ना। जहाँ पहले थे रिजर्वेशन कहीं नहीं है, किसी फील्ड में रिजर्वेशन नहीं है। वी आर अबाउट 3% और 3% भी नहीं है हम लोग इंडिया में। हम पे कन्वर्जन के, धर्म परिवर्तन के इल्ज़ाम लगते हैं। क्रिश्चियनिटी इंडिया में आई 52 AD में, जब जीसस क्राइस्ट के जो एक शागिर्द थे सेंट थॉमस, वो हिंदुस्तान में आए, बुनियाद रखी। दैट वाज इन द ईयर 52 AD। तो तब से लेकर अब तक, यानी समझ लिए 2000 साल से ऊपर, अभी तक हम लोग केवल 3% ही हैं। तो एक हमें बड़ा अजीब सा लगता है जब हमसे कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के नाम पे या कन्वर्जन के नाम पे। तो ऐसा नहीं है। तो ये फोर्स्ड कन्वर्जन का जो कंसेप्शन बहुत सी फैनेटिक पार्टीज़ लेके आई हैं, उसकी वजह से
एक परेशानी हो जाती है कि हमारा कंट्रीब्यूशन तो 30% है। आप सोचिए 3% मसीहों का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की तरक्की में 30% है ना। तमाम किसी भी स्फीयर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, हम लोगों की कोई ना कोई शक्ल, हमारा नाम नज़र आ जाएगा, चाहे स्पोर्ट्स का कोई मैदान हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, या मेडिकल कॉलेजेस हो। हमारे यहाँ की जो नर्सेज हैं वो काम करती हैं मेडिकल कॉलेज में, मैं समझता हूँ कि और लोग उतना नहीं कर पाते हैं। कोविड में भी काफ़ी आपके नर्सिस का बड़ा अच्छा काम रहा है। बहुत अच्छा काम रहा है, बहुत अच्छा काम रहा है। कहीं भी जाइए देखिए, रेड क्रॉस में एक ज़माने में 70% क्रिश्चियंस होते थे, है ना। ये रेड क्रॉस ही नाम जो आया है, ये हमारे ही ओरिजिन है। क्रॉस से ओरिजिन लेके उन्होंने रेड क्रॉस बना दिया, जो सर्विस कर दी है एट द टाइम ऑफ एनी इमरजेंसी और एट द टाइम ऑफ एनी इमरजेंसी और क्राइसिस, तो हम लोग पहुंचते हैं सबसे पहले। कहीं राजनीति की बात हम कर क्या कहेंगे इस बार, मैन मुद्दे किस होंगे, किस जब आप उस मशीन के पास पहुंचेंगे और अपना क्लिक उंगली से करेंगे तो क्या मुद्दे होंगे दिमाग में, किसको देखिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी इट इज़ नाइदर इन फेवर ऑफ कांग्रेस और नॉर अगेंस्ट बीजेपी, है ना, और एनी अदर पार्टी, है ना। तो हम लोगों का इससे कोई लेना देना ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन वोटर जो है पढ़ा लिखा वोटर है, एजुकेटेड है, 50 दफ़ा सोचेगा जब उसको वोट डालना होगा कि मुझे किसको दूँ, एंड द पर्सन हु इज़ डूइंग द बेस्ट फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स ही विल कास्ट हिज वोट इन फेवर ऑफ हिम। मुद्दे की बात आपने आई, मैंने आपसे कहा कि हम लोग को किसी पॉलिटिकल पार्टी का अटैच नहीं है, ना हमारा उनसे कोई मतलब है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमें डर लगता है ना, मेरे लिए जो है ये जहर जो फैल रहा है देश के अंदर, मुस्लिम हिंदू के नाम पर चर्चेस को तोड़ा जाता है, हमारे पास्टर्स को मारा जाता है, इवेंजलिस्ट को मारा जाता है, गलत मुकदमे डाल दिए जाते हैं, उनको तरह तरह से उनको पीड़ाएं दी जाती हैं। इस बार ये मुद्दे होंगे आपके, अगर जो सरकार मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, जो मेरा जो मुद्दा होगा, क्योंकि मुझे इस इलेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगती है वो ये लगती है, द जहर, द वैनम जो स्प्रेड हो रहा है फ्रॉम जम्मू टू कन्याकुमारी, मुझे डर उससे लगता है। और ये विजन के हिसाब से अगर आप देखें तो ये आने वाले दिनों में 5 साल बाद, 6 साल बाद ये बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टेप ले लेगा, तो मुझे डर उससे लगता है। तो हम उस पार्टी को वोट देना चाहेंगे, उस वोटर को सपोर्ट करना चाहेंगे जो लड़ सके, है ना, उसके ख़िलाफ़ लड़ सके, हम उसको वोट देंगे। जो देखिए, बहुत सी पार्टीज़ कह रही हैं कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे, उसको 500 रुपये देंगे, उसको 1000 देंगे, बहुत से लोगों के आ रहे हैं। आप भिखमंगा क्यों बना रहे हैं? सबसे बढ़िया ऐसे एक अच्छी बात कही आप, फकीर क्यों बना रहे हैं? आप एम्प्लॉयमेंट करिए ना, रोज़गार क्रिएट करिए ताकि बच्चों को जॉब्स मिले। ये हमेशा हम भी आवाज़ उठाते आए कि देश को फ्री के कहीं ना कहीं एक पहिए पे चला जा रहा है कि जो फ्री देगा सबसे ज़्यादा उसकी सरकार बनी। आप लालच दे रहे हैं, तो लालच देना जो इलेक्शन कमीशन को तो स्टेप लेना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए। मैं दोबारा आपके पास वापस आऊँगा, क्योंकि जो शब्द आपके बढ़िया लगे, क्योंकि देश में इस वक्त जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों को बांटा जा रहा है। क्या कहेंगे सर? ईसाई समाज मिस्टर चार्ल्स से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ, और उन्होंने जो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें उन्होंने कवर कर ली हैं हर चीज़ में। और अल्टीमेटली वी बिलीव इन पीस एंड हारमनी, है ना। और बिब्लिकल मैसेज भी यही है, यानी जीसस क्राइस्ट ने यही मैसेज दिया था कि उनको प्रिंस ऑफ पीस बोला जाता था, है ना। लव एंड पीस हमारा फोकस उधर ही है, और हम यही चाहते हैं कि पूरे देश में अमन और शांति बनी रहे। जो इस बार शांति लाने की बात करेगा, ईसाई समाज उधर खड़ा होगा। नहीं, समाज की मैं नहीं कह सकता, देखिए समाज की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, ये मेरा थॉट है, मैं सोच रहा हूँ ऐसा। और इट्स नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट और एनी पॉलिटिकल बॉडी और एनी नेता, है ना। ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट पीस एंड हारमनी, यही मेरा कहना है। बहुत अच्छी बात कही आपने। होना चाहिए, वही हमारे लिए है। जो चार्ल्स साहब बोल रहे थे वही बात सही है। मतलब यहाँ जो भी है परसेंटेज जो है 3% अभी तक है क्रिश्चियन जो है कन्वर्शन का। हमारे लिए तो मतलब जब से हम लोग आ रहे हैं यहाँ तो चर्च में मेंबर्स कम होते जा रहे हैं।
अच्छा। हाँ, हम लोग जब आते थे पहले तो ज़्यादा लोग थे, अब तो कम होते जा रहे ऐसा हैं। क्यों, ऐसा क्यों? हम लोग जो है एम्प्लॉइज से, तो मतलब यहाँ केरल से आते हुए कुछ दिन यहाँ रहते हैं, ज़्यादातर मतलब यही हम लोग वर्शिप करने आते हैं। और वैसे कोई पॉलिटिकल इशू तो हम के लिए है नहीं। अच्छा, अगर घरेलू बात करें महंगाई की तो बड़ा असर पड़ता है, सरकार उसको तय करती है, तो घर पर क्या बोझ पड़ रहा है महंगाई को लेकर? महंगाई को चूल्हा है, गरीब लोगों के लिए परेशानी होती है, और हम लोग के लिए तो मतलब एम्प्लॉय से थोड़ा बहुत मतलब जो है वो तो मिल जाता है, इसलिए हम उसके लिए तो कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो वही महंगाई से आप संतुष्ट हैं फिलहाल? जो महंगाई लोगों जो में है गरीब के लिए है, गरीब को अभी भी पहले जैसे है वो आज भी ऐसे ही है। हमारे घर में जो काम करने आती है उसकी कंडीशन मतलब मेरे हाल से आज भी वही कंडीशन है। ठीक है, थैंक यू। लगातार देखिए लोगों से बातचीत करें और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठीक, बहुत प्रदेश में जगह मिलेगी। लगातार ईसाई समाज अभी कहीं ना कहीं डरा हुआ है। जैसे कि लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो लोग इस वक्त नफ़रत की राजनीति करते हैं और नफ़रत की राजनीति फैलाकर देश को कहीं ना कहीं नुकसान देने की बात कर रहे हैं। फिलहाल लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आज समाचार पर बने रहिए, राजनीतिक विशेष खबरें देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप तक आपकी जो खबरें हैं वो पहुंच पाएँ। इधर इस खबर के लिए यास्मीन के साथ मैं वसीम अहमद सलमानी, आज समाचार।